नमो बुद्धाय, जय भीम। आज बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। गगन मलिक जी ने जो फाउंडेशन की नींव रखी है, उसमें गगन मलिक फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। ये फाउंडेशन जो है उन्होंने किस लिए बनाया है इसका मैं आपको जानकारी दूंगी। सर्वप्रथम ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को गगन जी के बारे में कितना पता है। कौन कौन? काफी कम लोग जानते हैं। छोटा सा उनका परिचय आपको दे देती हूँ। गगन मलिक जी का जन्म जो हुआ है वो एक हिंदू परिवार में हुआ है, पंजाबी परिवार में। उन्होंने कई सारी टीवी सीरियल्स में और सिनेमा में काम किया है। उन्होंने राम की भूमिका निभाई, कृष्ण जी की, विष्णु जी की। शायद उन्होंने किसी भी भगवान को नहीं बख्शा। और उसके बाद उन्हें श्रीलंका से आमंत्रण आया कि आप जो है भगवान बुद्ध का किरदार कीजिएगा, और उन्होंने फिर भगवान बुद्ध का जो है किरदार निभाया। हर इंसान जो है, ये यहाँ का लाइट जरा बंद कर दीजिएगा, पूरा आँख में आ रहा है। उन्होंने किरदार किया। किरदार करने के बाद आप अगर किसी की कोई पीड़ा अगर समझनी है तो आप सिर्फ उसे समझ सकते हैं, लेकिन वो जो पीड़ा या फिर कोई खुशी हो अगर महसूस होती है तो उसका कुछ अलग ही अंदाज होता है। उन्होंने जब वो किरदार जो किया और जो वो भगवान बुद्ध का चरित्र जिया, तो उन्होंने इतना परिवर्तन आया कि इतने भगवानों का किरदार उन्होंने निभाने के बाद भी उनमें मैंने धर्म परिवर्तन करना चाहिए या उनके जो भी बताए हुए मार्ग है उस पे चलना चाहिए, ऐसा उन्हें नहीं लगा। लेकिन भगवान बुद्ध का जो करुणा का मार्ग उन्होंने सुना, धम्म जब पढ़ा तो इतना उनमें परिवर्तन हो गया कि उन्होंने जो है अपना हिंदू धर्म त्याग कर, जिस तरह भगवान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था 1911 में कि मैं हिंदू परिवार में जरूर जन्मा हूँ, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू बनकर नहीं मरूंगा। उसी तरह उन्होंने भी संकल्प किया और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, वो बौद्ध बने। उसके बाद में उन्होंने प्रचार और प्रसार का कार्य करने गगन मलिक फाउंडेशन का गठन किया। सम्राट अशोक का भी उन्होंने किरदार किया और उनसे इंस्पायर होकर उन्होंने जिस तरह सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बांधे, संगाराम बांधे, विहारों का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि मैं उतना तो नहीं कर सकता, मैं सम्राट नहीं हूँ, लेकिन एज ए हीरो मैं जो कर सकता हूँ। तो उन्होंने 84,000 बुद्ध मूर्ति दान का संकल्प किया और उसी को बुद्ध रूप का आज अनावरण हुआ और हम आज आपकी नगरी में यहाँ आए हैं। हम उसी संकल्प के लिए भारत के कोने कोने में जा रहे हैं। ऐसे जगह पे बुद्ध मूर्तियां जा रही है जो काफी इंटीरियर में है, नक्सलाइट एरियाज में भी हम लोग जा रहे हैं। ऐसी जगह हम बुद्ध रूप जो है वो पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ भी जाते हैं हमारे पास एक कंप्लेंट जरूर आती है कि हमें बुद्ध मूर्ति नहीं मिली है। तो वो बुद्ध मूर्ति यहाँ लाने के लिए काफी सारा जो है हम लोगों को संघर्ष करना। हमारे पास आपके एप्लीकेशंस आते हैं, उन एप्लीकेशंस के दौरान हम लोग बुद्ध मूर्ति का वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम लोगों को इतनी मूर्ति चाहिए और वहाँ से कंटेनर्स आते हैं। जैसे जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं सीनियरिटी के बेस पे हम लोग देते हैं। काफी लोग आते हैं और लड़ने लग जाते कि उसको मूर्ति मिली, उसको मूर्ति मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। अरे बुद्ध मूर्ति ने, बुद्ध ने कहा है तृष्णा को नष्ट कीजिए, अपने आप को जो है कंट्रोल कीजिए। जिस भगवान बुद्ध ने हमें शांति का मार्ग दिया है उन्हीं के उपासक जो है बड़ी छाती चौड़ी करके हमारे पास आते हैं और हम लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं कि आप हमें मूर्ति नहीं दे रहे हैं। मूर्ति सभी को दी जाएगी। मूर्ति हम लोगों ने घर में रखने के लिए नहीं मंगाते हैं, वो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो क्रम बाय क्रम जाएगी। जो पहला आएगा उसे पहला मिलेगा, जो दूसरा आएगा उसे दूसरा ही मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जितने भी भाई बंधु हमारे भगिनी है जिन्होंने भी इसके लिए एप्लीकेशन किए उनको बताना चाहती हूँ कि जरा संयम रखिए, जो है पेशेंस बना के रखिए। आपकी मूर्तियां भी आपको जो है जरूर मिलेगी, थोड़ा धीरज रखना होगा। क्योंकि ये मूर्तियां आपके लिए आ रही है, विहारों के लिए आ रही है।
लेते समय बड़ी इन लोगों को गड़बड़ी मच जाती है। उसका आदर सत्कार वो लोग जिस दिन मूर्ति की स्थापना करते हैं कर देते हैं, लेकिन जब हम 5-6 महीने बाद वहां अगर देखने जाते हैं कि मुंह में ताला पड़ा रहता है। मूर्ति के सामने आप सिर्फ 14 अप्रैल को जाते हैं और बुद्ध जयंती को जाते हैं। 6 दिसंबर को जाने से आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने अगर हम आपको मूर्तियां दे रही है, आप लेते समय झगड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर उस मूर्ति का सहेज के भी रखना आप लोगों की जिम्मेदारी है, विहारों को भी सहेजना आप लोगों की जिम्मेदारी है। आज बड़ा खूबसूरत आपने विहार बनाया है, लेकिन मुझे लगता है आज 1 साल बाद भी अगर हम लोग यहाँ आए तो वो विहार उसी तरह चमकना चाहिए। दूसरा संकल्प उन्होंने किया है कि जिस तरह बाबा साहब ने स्कूलों की और कॉलेजेस की निर्माण किया था, उसी तरह कॉलेज का निर्माण जो है एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध ने उनके समय में जो विहार थे, जो स्तूप थे, हमने जो है लोगों को यूनिवर्सिटीज दिए। तक्षशिला, नालंदा वो जो है उस समय के बुद्ध विहार हुआ करते थे, जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी। बाबा साहब ने भी एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और उन्होंने मिलिंद कॉलेज की जो है स्थापना की। उसी की तर्ज पर आज हम लोग देखते हैं कि हर एक जो है समाज की अपनी एक स्कूल है। क्रिश्चियंस की उनकी स्कूल है, मुस्लिम्स की अपनी स्कूल है, हिंदुओं की अपनी है, लेकिन एक ग्रेड कैटेगरी की हमारी बुद्धिस्ट स्कूल नहीं है जिसमें हम अपने बच्चों पे संस्कार कर सके। इसीलिए एक ग्रेड लेवल की जो है उस स्कूल को उन्होंने स्थापन करने का नेक्स्ट संकल्प लिया है। ऐसे कई अनेक जो है प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे करके आपके सामने समाज के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जिन लोगों को लगता है कि तन मन धन से बाबा साहब ने 1956 में जो धम्म चक्र गतिमान की जरूरत होती है, हमारे चंद हाथों को अगर आप लोगों के लाखों और करोड़ों लोगों के हाथ मिल जाएंगे तो बाबा साहब ने जो प्रबुद्ध भारत करने का जो संकल्प लिया था, जो सपना उनका था, वो हम साकार कर पाएंगे। और ये साकार करने में और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कोई भी इंसान हम लोगों से जुड़ना चाहता है, वो तन मन धन से गगन मलिक फाउंडेशन के साथ जुड़ के जो है काम कर सकता है। इतना बोल के मैं अपने शब्दों को यही विराम दूंगी। नमो बुद्धाय।